इस वीडियो में हम भविष्य काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। भविष्य काल जो आगे आने वाले समय के बारे में हमारे को ज्ञान करवाता है। कोई क्रिया ऐसी जो आगे आने वाले समय में होने वाली है या संपन्न होने वाली है, तो ऐसी जो क्रिया होती है वो भविष्य काल के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब सामान्य अर्थ में सीधे तौर पर आने वाला समय, बिल्कुल यही इसका मतलब है, ये इसका अर्थ है। परिभाषा परिभाषा वही विद्यार्थियों आप जो पहले पढ़ रखे हो, दोनों पे इसके जो दोनों प्रकार आए थे। भविष्य काल, भविष्य काल क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान बोध होता हो हमारे को। बिल्कुल आगे आने वाले समय में ज्ञान बोध हो गए तो ही तो भविष्य काल कहलाएगा, तो ही तो भविष्य कहते हैं, उसको हम भविष्य कहते हैं। भविष्य काल देखो तीन प्रकार से होते हैं। हम उदाहरणों की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो इसके प्रकार है, तीन प्रकार से भविष्य काल होता है, इन्हीं में इनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये इसके उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हो रखे हैं। आइए पहले प्रकार की ओर हम चले। इसके भविष्य काल के तीन प्रकार होते हैं, क्योंकि ये देखिए आपका भूतकाल 6 प्रकार से था और वर्तमान काल 5 प्रकार से था। यहाँ पर ये 3 प्रकार से प्रयुक्त होता है। पहला इसका क्या दिया, भविष्य काल 3 प्रकार। सामान्य भविष्य, बिल्कुल सामान्य भविष्य काल है। कोई क्रिया भविष्य में तो घटित होगी लेकिन वो सामान्य रूप से घटित होगी, उसमें कोई दूर की, कोई पास का या फिर किसी क्रिया से दूसरी क्रिया का जुड़ाव, ऐसी क्रियाविधि उसमें नहीं पाई जाएगी। आप देख सकते हो, ये इसका जो उदाहरण दिया है, रमेश पत्र लिखेगा, बिल्कुल सामान्य बात है। रमेश पत्र लिखेगा, पता नहीं कब लिखेगा, अब लिखेगा, कभी और लिखेगा या ज्यादा लंबे समय बाद लिखेगा, लेकिन यहाँ पर इस बात का हमारे को कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये सामान्य भविष्य के अंतर्गत आता है। रमेश एक शेर देखेगा, पता नहीं कब देखेगा। रमा जयपुर जाएगी, कोई निश्चित नहीं। बच्चे खेल देखेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये सारे जो वाक्य है ये भविष्य काल के वाक्य। पहली शर्त यही है, क्योंकि हम भविष्य काल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझ में आ जानी चाहिए काल कौन सा है। काल का सही निर्धारण नहीं करने पर हम अन्य काल में भी जा सकते हैं और वो हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो पहले आप इस बात का ही अच्छे से इसका अवलोकन कर लो या आकलन कर लो कि यह है कौन से काल में ये क्रिया हो रही है, उसके बाद हम उसके प्रकार की ओर आएंगे। तो ये ध्यान रखना, सामान्य भविष्य काल है। रमेश पत्र लिखेगा, लिखेगा अब, अभी तक लिखा थोड़ी ना है। ये पढ़ते ही हमारे को वैसे ही समझ में आ रहा है, इसका अर्थ ग्रहण हम वैसे ही कर ले रहे हैं कि ये कौन सी काल की बात हो रही है, इसमें काल की कौन सी अवस्था है। तो इसके पहली पहचान है, गा वगैरह आती क्रिया इसमें दे रखा होगी, यदि पहचान एगा, एगी, एंगे, ये जुड़े रहते हैं इसके क्रिया के अंत में। रमेश एक शेर देखेगा, तो ये देखेगा, जाएगी, बच्चे देखेंगे, तो ये एगा, एगा, एगी, एंगे, ये सब वैसे ही आ रहे हैं, तो ये इसकी पहचान के तौर पर है। संभाव्य भविष्य देखिए विद्यार्थियों, इसी का दूसरा प्रकार की हम बात करें तो वो संभाव्य भविष्य, मतलब भविष्य में तो कोई क्रिया होगी, ये तो अनिवार्य है, लेकिन वो संभावना के आधार पर होगी कि क्रिया हो भी जाए नहीं भी होए, तो ये हमारे को संभाव्य भविष्य की ओर लेकर जाएगी। आइए उदाहरण देगी। हो सकता है इसकी क्रियाएं वो हो सकता रही होती है, या लिखा हो, मैंने लिखा नहीं, ये लिख रखा है यहाँ पर। वाक्य का आरंभ, पहचान वाक्य का आरंभ शायद, संभवतया, हो सकता है, से होता है। ये वाक्य का आरंभ होता है, ना कि समाप्ति। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो शायद रमेश जंगल में एक शेर देखे, तो शायद देखे संभावना मात्र है, ये सिर्फ संभाव्य कह रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये संभावना मात्र है, शायद वो एक शेर देखने को मिले। हम कहते हैं शायद, शायद रमेश पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बने, तो संभावना मात्र है, वो बन भी जाए नहीं भी बने, प्रयास हाथ है। तो यही बात ये कह रहा है यहाँ पर, संभाव्य भविष्य काल। जब क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आगे आने वाले समय में या भविष्य में होने का ज्ञान तो हो, लेकिन वो संभावना मात्र हो, वहां पर संभावना भी की जाए, भविष्य में होने की संभावना की जाए बस। तो ये देखिए संभावना हो सकता, रमेश, शायद रमेश जंगल में एक शेर देखे, संभवतया राकेश विद्यालय जाए, हो सकता आशा कहानी सुनाए। बिल्कुल ये सिर्फ संभावना सूचक शब्द है सारे के सारे, ये प्रथम जो आते हैं। जो हेतु हेतु मत भविष्य, ये हम भूतकाल में भी पढ़ चुके हैं। उसका जो आखिरी प्रकार था 6 नंबर का, वो इसी पर आधारित था, लेकिन वो भूतकाल था, ये भविष्य काल है। यहाँ पर कोई क्रिया भविष्य काल में तो होगी, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया का अनुपूरक होगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। अगर आप परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ध्यान रखिए विद्यार्थी, जो सफल हो जाओगे वो पहली क्रिया से जुड़ी हुई है। वो मेहनत करेगा तो सफल होएगा, इधर मेहनत करेगा तो फिर क्या होगा, तो सफल होएगा। पहला वाक्य भी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं, उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा फिर। लेकिन ये विशेष ध्यान देने की बात है, ये क्रियाएं है भविष्य काल की, दोनों क्रियाएं।
जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही तो कह रहा है ये क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली एक क्रिया अन्य क्रिया से परस्पर अनुपूरक हो। अनुपूरक का मतलब है एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए या आप यहाँ पर आ जाओ, रवीना परिश्रम करेगी तो यहाँ तक ले लो, फिर क्या होगा, इसको हटा दो, आगे हटा दो, तो फिर क्या होगा, अब ये वाक्यार्थ नहीं देगा। पाठक की जिज्ञासा शांत नहीं होगी, वो सोचेगा भाई फिर क्या होगा, तो फिर वो वाक्य नहीं हो सकता। वाक्य वही है जो सार्थक करते देता, पाठक की जिज्ञासा को शांत कर देता। तो ये जो क्रिया इसका पूरक, ये इसका अनुसरण, तो यही अनुपूरक है, एक दूसरे की पूरक है, ये एक दूसरे के बगैर इनका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, या फिर ये अर्थ नहीं दे पाएगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। आने वाले समय की बातें ये सब विद्यार्थियों, अगर फसल अच्छी, वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती। ये सब भूतकाल की बातें थी जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो मत भूतकाल में ही हम पढ़ चुके हैं इन बातों को। अब हम भविष्य काल पढ़ रहे हैं। अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ध्यान रखना, होगी, अब होगी, ये एक वगैरह ये आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये अनुपूरक है एक दूसरे के। तुम आ जाओगे तो मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल मैं चलूंगा तो कब चलूंगा, तुम आओगे, ये जुड़ा हुआ आपस में एक दूसरे से। तो चलूंगा, अब चलूंगा, अभी तक तो गया नहीं है, और तुम आओगे, वो भी अब आएगा, अभी तक वो भी नहीं आया है। तो ये आगे आने वाले समय का ही हमारे को ज्ञान बोध करवाती है। स्पष्ट रूप से हमारे को ये संकेत दे रही है कि ये सब क्रियाएं आगे आने वाले समय में होगी। तो यह दो दो क्रियाएं हो रही है, तो दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए ये हेतु मद भविष्य काल का होता है। हेतु मत का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसका मतलब ऐसे समझ लो आप इस अर्थ में। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, भविष्य काल 3 प्रकार से प्रयुक्त होता था। एक बार मैं वापस इसको दोहरा देता हूँ। सामान्य भविष्य, जिसमें सामान्य कथन किया जाता है, रमेश पत्र लिखेगा, बस सामान्य कथन है इसके अंदर। दूसरा संभाव्य, सिर्फ भविष्य काल में होने की संभावना तो है, लेकिन वो संभावना भर मात्र है उसकी, ठीक है, हो भी जाए नहीं भी हो। शायद रमेश जंगल में एक शेर देखे, बस देखे, वो हो सकता नहीं भी देखे। शायद रमेश बड़ा अधिकारी बने हो सकता नहीं भी बने, बन भी जाए, संभावना मात्र। हेतु मत, बिल्कुल ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। क्रिया भूतकाल में होती है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया से परस्पर संबद्ध होती है, जुड़ी हुई होती है।